दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। कि हर बार आप जिसको निशाना बनाते हैं ठीक है, लेकिन इस बार अंधभक्तों ने और भाजपा के नेताओं ने जिस तबलीगी जमात पर उंगली चींधी वो तबलीगी जमात भले ही शांत हो, लेकिन ये समझ लीजिए अंधभक्तों कि आप लोगों ने, तुम लोगों ने मधुमक्खी के छत्ते में उंगली की है। आपने गलत जगह उंगली कर दी है, और जब आप मधुमक्खी के छत्ते में उंगली करोगे तो आपकी सूजना तो लाजमी है ना। जब आप मधुमक्खी के छत्ते में उंगली करोगे तो सूजेगी ही। इसीलिए तो आपको एक राजकुमारी के सामने झुकना पड़ा। जो अनभक्त कहा करते थे कि मुस्लिम महिलाओं को दबाया जाता है, मुस्लिम महिलाएं कुछ बोल नहीं पाती है, उसी एक मुस्लिम महिला ने आखिरकार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में से एक लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को, 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। पिछले 48 घंटों से ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर ट्रेंड जो है वो बिल्कुल बदल चुका है। कुछ दिन पहले, 48 घंटे पहले, जहां तबलीग जमात को लेकर और मुसलमानों को लेकर अलग अलग तरह से ट्रेंड कर रहा था ट्विटर और सोशल मीडिया, लेकिन पिछले 48 घंटों में मानो पूरी सूरत ही जो है वो बदल चुकी है सोशल मीडिया की और खासकर ट्विटर की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ वाकये बताते हैं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी। उस वक्त सऊदी अरब के बादशाह भारत के दौरे पर आए और उन्होंने ये शर्त रखी थी कि मैं जब भारत आऊंगा और मैं जहां जहां से निकलूंगा उस वक्त मुझे कहीं पर भी बीच में कोई स्टैच्यू, कोई मूर्ति नजर नहीं आनी चाहिए। आप सोचिए, भारत सरकार राजी हो गई थी और भारत सरकार ने सऊदी अरब के बादशाह के रास्ते में जो जो मूर्तियां आ रही थी उन सभी मूर्तियों को ढक दिया था। आप सोचिए कि दोस्ती निभाना इतना आसान नहीं होता है। और इसके बाद एक और बात, अदल क्या होता है, इंसाफ क्या होता है। सऊदी अरब के बादशाह जब भारत में थे तो उन्होंने भारत की कुछ यूनिवर्सिटीज को, चाहे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी थी या कोई और यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटीज को कुछ चंदा दिया, कुछ डोनेशन दिया। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ लोग बादशाह के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि हम तो मुसलमान हैं, ये हमारी मुसलमानों की यूनिवर्सिटी है, हमें चंदा ज्यादा दिया जाना चाहिए। आप सोचिए उस बादशाह ने क्या जवाब दिया, क्या बेहतरीन जवाब दिया। उस बादशाह ने कहा कि हम हिंदुस्तान के मेहमान हैं, हम भारत के मेहमान हैं, इस देश में हम किसी ऊंच नीच को नहीं देख सकते। इस वक्त हम यहाँ के मेहमान हैं तो यहाँ के हिंदू और यहाँ के मुसलमान दोनों ही हमारे लिए बराबरी पर हैं। आप सोचिए, ये होता है अदल, ये होता है इंसाफ। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोगों से यह कहा गया कि आप सऊदी अरब आइए, उसके बाद आपको जितना चाहिए हम आपको नवाज देंगे, लेकिन हम यहाँ पर भारत के मेहमान हैं तो यहाँ पर हम हिंदू यूनिवर्सिटी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसमें हम किसी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब के उस बादशाह की। लेकिन हमारे देश में किस तरह का भेदभाव हो रहा है इस वक्त कोरोना के बीच, खासकर तबलीग जमात को लेकर और मुसलमानों को लेकर, ये हम सभी देख रहे हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो में बताया था कि एक मंत्री से, अपने एक मिनिस्टर से जवाहरलाल नेहरू ने पूछा था कि मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, आप हमें यह बताइए कि ये जो तबलीग जमात है ये आखिर क्या है। उस वक्त उस मंत्री ने, उस मौलाना अबुल कलाम आजाद ने पंडित नेहरू को बताया कि नेहरू जी, पंडित जी, आप जमात को भूल जाइए, आप तबलीग जमात की बात मत करिए, क्योंकि ये जमात जमीन के नीचे की और आसमान के ऊपर की बात करती है। इस जमात का दुनिया की किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसी जमात को अब इस देश में किस तरह से बदनाम किया गया, ये हम सभी के सामने है। बात को आगे बढ़ाते हैं। ट्विटर में जो 48 घंटे में जो चेंज आया है वो सभी को हैरान करने वाला है। गल्फ कंट्री, कुवैत, यूएई, मोरक्को, सऊदी अरेबिया और दूसरे तमाम मुस्लिम देशों ने मिलकर ट्विटर की तस्वीर को बदल दिया है। हम आपको बता दें कि अरबों का शुरू से ही भारत का गहरा नाता रहा है, लेकिन पिछले 48 घंटों में अरब देशों से और मुस्लिम देशों से इतना जबरदस्त पुशबैक मिला है भारत को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद आगे आना पड़ा और अंधभक्तों को
पुराने ट्वीट जो है वो अपने ढूंढ ढूंढ कर डिलीट करने पड़ रहे हैं, माफी मांगनी पड़ रही है। ये शुरुआत कहां से हुई आपको वो बताते हैं। कोविड-19 को लेकर भारत में जिस तरह से मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश शुरू हुई, उसके बाद OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसने जो है वो सबसे पहले ट्वीट किया और भारत सरकार को चेतावनी दी और कहा कि भारत में मुसलमानों के साथ में सौतेला बर्ताव न किया जाए। OIC ने तो ट्वीट करते हुए भारत सरकार को भारत में रह रहे मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करने तक की हिदायत दे दी। आपको बता दें कि भारत में कोरोना के लिए तबलीगी जमात को और मुसलमानों को जिम्मेदार बताया जा रहा है और इसे ही OIC ने इस्लामोफोबिया करार दिया है। खास बात तो यह है कि इससे पहले अमेरिका के धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने भी भारत को नसीहत दी थी, हिदायत दी थी और कहा था कि भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का ख्याल रखा जाए। अमेरिका ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल में मुसलमानों के लिए अलग वार्ड बनाए जाने की खबर की भी जबरदस्त निंदा की थी। इतना सब कुछ हुआ और हमने अपने पहले की वीडियो में कहा भी कि महापुरुष को आगे आना चाहिए, महापुरुष को कुछ बोलना चाहिए, महापुरुष को अन्य भक्तों को रोकना चाहिए, लेकिन महापुरुष आगे नहीं आए। भारत का धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के रूप में एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन 2014 से देश के कुछ दुश्मन भारत के इस धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। बार बार हमने अपील की कि महापुरुष को आगे आना चाहिए, महापुरुष को कुछ बोलना चाहिए, लेकिन महापुरुष खामोश रहे, तमाशबीन बनकर देखते रहे। लेकिन महापुरुष को बोलना पड़ा आखिर, और वो भी एक राजकुमारी की धमकी के बाद। आप सोचिए, जो महापुरुष 56 इंच के सीने वाला महापुरुष एक अरब राजकुमारी के सामने बिल्कुल नतमस्तक हो गया। इस देश का संविधान कहता है कि महिलाओं का आदर किया जाए, लेकिन अनभक्त आए दिन महिला पत्रकारों को, महिला नेताओं को और सरकार की गलत नीतियों पर ट्वीट करने वाली महिलाओं को आए दिन ट्रोल करते हैं और उन्हें मां बहन की गालियां देते हैं, उन्हें बलात्कार की धमकी देते हैं, लेकिन महापुरुष खामोश रहते हैं। लेकिन गलती यह हुई कि इस बार अनभक्तों ने जो उंगली की वो गलत जगह पर कर दी। इस बार महापुरुष ने भी जो उंगली की वो गलत जगह पर कर दी। ये गलत जगह थी तबलीगी जमात। मधुमक्खी के छत्ते में जो है वो अनभक्तों ने इस बार उंगली कर दी। अब जब आप मधुमक्खी के छत्ते में उंगली करेंगे तो सूझना तो लाजमी है। जैसे ही तबलीग जमात को लेकर ट्विटर पर वोट शुरू हुआ, उसके बाद एक ट्वीट ऐसा आया जिस पर नजर गई सऊदी अरब की और UAE की राजकुमारी की। दरअसल UAE में बस रहे सौरभ उपाध्याय ने एक ट्वीट किया और तबलीग जमात को लेकर और मुसलमानों को लेकर उसमें काफी भला बुरा कहा, और इत्तेफाक से इस ट्वीट पर नजर पड़ गई UAE और सऊदी अरब की राजकुमारी की। उसके बाद फिर किया था, इस राजकुमारी ने सर्च करना शुरू किया, अरबों ने सर्च करना शुरू किया कि आखिरकार भारत में मुसलमानों को लेकर क्या चल रहा है, और परत दर परत जो है वो अनभक्तों के ऐसे ऐसे ट्वीट की खुदाई की गई जो 5-5 साल पहले किए गए थे। और उन ट्वीट्स को लेकर अरब देशों की तरफ से और मुस्लिम देशों की तरफ से इस तरीके से पुशबैक किया गया भारत पर कि भारत को शर्मसार होना पड़ा अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में। इन्हीं में से एक ट्वीट था भाजपा के सांसद तेजस्वी सूर्या का। हालांकि यह ट्वीट उन्होंने 5 साल पहले किया था जब वो सांसद नहीं थे, लेकिन उस ट्वीट को निकाल के लाया गया। इस ट्वीट में तेजस्वी सूर्या क्या कहते हैं आप देखिए। तेजस्वी सूर्या इसमें कहते हैं कि 95% अरब महिलाओं को ऑर्गेज्म नहीं आता है। वो जो बच्चे पैदा करती हैं वो बच्चे प्यार से पैदा नहीं होते हैं। ये ट्वीट किया था तेजस्वी सूर्या ने 5 साल पहले। लेकिन राजकुमारी हिंद अल कासिमी ने इस ट्वीट को रीट्वीट किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें कोट करते हुए कहा, मोदी जी, भारत जो है वो महात्मा का भारत है, हम भारत से मोहब्बत करते हैं, हमें भारत आना अच्छा लगता है, लेकिन आपका ये जो पार्लियामेंटेरियन जो बातें कर रहा है हमारी महिलाओं के खिलाफ, ये बिल्कुल काबिले बर्दाश्त नहीं है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप तेजस्वी सूर्या को फौरन बर्खास्त करिए। आप सोचिए,
इस राजकुमारी के ट्वीट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फौरन आगे आना पड़ा और उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या ट्वीट किया आप खुद देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोविड-19 जो है वो न रंग देखता है, न समुदाय देखता है, न धर्म देखता है, ये किसी को भी अपनी चपेट में लेता है। ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले नहीं किया। दुनिया भर में भारत की किरकिरी हुई, उसके बाद ये ट्वीट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। राजकुमारी हैंदल कासमी ने कहा कि जो भारतीय हिंदू अरब देशों में रहते हैं, हमारी सरकारें उनकी इज्जत करती है, लेकिन भारत के मुसलमानों के खिलाफ वो जिस तरीके की नफरत फैला रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप हमारे यहां से ब्रेड बटर कमाते हैं और आप हम ही को ऐसे कैसे कोस सकते हैं। साथ ही सौरव उपाध्याय ने जो ट्वीट किया था कि दुबई को हम लोगों ने बनाया है, इस पर भी राजकुमारी ने जवाब दिया और कहा कि आप लोग यहां पर मुफ्त में काम नहीं करते हैं, आप इसका पैसा लेते हैं, आपको पैसा दिया जाता है। आप सोचिए, यह हैरान करने वाली बात है। आप सोचिए, सिर्फ अरब देशों से भारत में हर साल $58 बिलियन जाता है, जबकि सभी मुस्लिम देशों की अगर बात की जाए तो सभी मुस्लिम देशों से हर साल भारत को $120 बिलियन जाता है। कितना बड़ा पैसा जो है वो भारत में आता है मुस्लिम देशों से। आप सोचिए, दुबई के अंदर ही तकरीबन 35 लाख भारतीय रहते हैं। अन्य भक्तों की वजह से उन पर संकट खड़ा हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पहले ही कह चुके हैं कि भारतीयों को वापस अमेरिका जाना होगा, उन्हें वहां पर नौकरी नहीं मिलेगी। और अब जो है वो अरब देशों में, मुस्लिम देशों में जो लोग रोजी रोटी के लिए गए थे, उन पर भी जो है वो अन्य भक्तों ने खुद ही संकट खड़ा कर दिया है। अरब देशों में, खाड़ी देशों में भारत की ये हमेशा से एक छवि रही है कि भारतीय लोग जो होते हैं काफी कर्मठ होते हैं, काफी संवेदनशील होते हैं, सब कुछ झेलने वाले होते हैं, सहिष्णु होते हैं और इसीलिए उनको हायर किया जाता है। लेकिन अब जो है वो अन्य भक्तों की वजह से ये धारणा विदेशों में बदलने लगी है। इसका नुकसान सीधे तौर पर इस देश को हो रहा है। जो अन्य भक्त अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं और जो बातें, जो जहर वो उगलते हैं, उससे भारत को अब जो नुकसान हो रहा है वो धीरे धीरे हम सबके सामने आ रहा है। जब हम बोला करते थे, हम समझाया करते थे तो लोगों को समझ में नहीं आता था, लेकिन अब जो है वो तस्वीर बदलती हुई साफ नजर आ रही है। कुवैत के अब्दुल रहमान अल निसार हैं, वो लिखते हैं कि कुवैत में कोरोना के 1654 केस सामने आए हैं और इनमें से 950 भारतीय हैं और इनमें सबसे ज्यादा हिंदू हैं। आप सोचिए। आगे वो लिखते हैं, इसके बावजूद हमने भारतीयों को या हिंदुओं को कुवैत में कोरोना फैलाने का जिम्मेदार नहीं माना। उन्होंने आगे लिखा कि मुस्लिम देशों में भारतीयों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया जाता है, लेकिन भारत में मुसलमानों के साथ आखिर किस तरह का बर्ताव किया जाता है ये हम सभी को पता है। आप सोचिए, अगर अरब देशों ने, मुस्लिम देशों ने भारत के अंदर रह रहे मुसलमानों को लेकर रिटेलिएट करना शुरू कर दिया तो क्या होगा, आप सोच सकते हैं। कुवैत की मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ के मिनिस्टर अब्दुल्ला अल शुरेका, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है और कहा है कि भारत में जो लगातार हमले हो रहे हैं मुसलमानों पर, इसका बड़ा खामियाजा भारत को भुगतना पड़ सकता है और सभी मुस्लिम देश जो हैं वो भारत से व्यापार करना बंद कर सकते हैं। आप सोचिए कितना नुकसान जो है वो भारत को यहाँ पर झेलना पड़ सकता है, सिर्फ उन अंधभक्तों की वजह से जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं लेकिन जहर फैलाते हैं। वहीं जब अरब मुल्कों से, अरब देशों से, मुस्लिम देशों से दबाव आने लगा तो प्रधानमंत्री को सफाई देनी पड़ी। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की रैली में चीख कर कहा था कि मुसलमानों, मुझसे डरो मत, मुझे कई मुस्लिम देशों ने सम्मानित किया है। लेकिन वही मुस्लिम देश अब क्या कर रहे हैं? मोदी जी, क्या यही डंका बज रहा है भारत का दुनिया भर में? यूएई में 33 लाख भारतीय रहते हैं, इनमें से ज्यादातर जो है वो हिंदू हैं। इसके अलावा पूरे अरब देशों की बात करें तो अरब देशों में जो है वो तकरीबन 80 लाख भारतीय रहते हैं। आप सोचिए, अगर अरब देशों ने रिटेलिएट करना शुरू कर दिया मुसलमानों को लेकर तो भारत क्या करेगा? अनभक्त क्या करेंगे? 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री क्या करेंगे? इसीलिए तो आपको एक राजकुमारी के सामने झुकना पड़ा।
जो अनभक्त कहा करते थे कि मुस्लिम महिलाओं को दबाया जाता है, मुस्लिम महिलाएं कुछ बोल नहीं पाती है, उसी एक मुस्लिम महिला ने आखिरकार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में से एक लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को, 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। आज की सूरत क्या है मोदी जी, आप खुद देखिए किस तरीके का प्रचार प्रसार किया गया और किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत को बदनाम किया जा रहा है आपके अनुयायियों की तरफ से, आपके अनभक्तों की तरफ से। जो भारत के लोग सहिष्णु माने जाते थे, उन भारतीयों को अब विदेशों में जो है वो असहिष्णु और सांप्रदायिक माना जा रहा है। ये किस लिए हो रहा है मोदी जी? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके पीछे कौन है? कौन लोग ये कर रहे हैं? वहीं सऊदी अरब में भारतीय राजदूत को भी आगे आना पड़ा, सफाई देनी पड़ी और ये कहना पड़ा, जो लोग सऊदी अरब में और अरब के देशों में रह रहे हैं, जो हिंदू खासकर, उन्हें जो है वो ये कहना पड़ा है, उन्हें ये हिदायत देनी पड़ी है कि कृपया करके आप आतंक ना फैलाएं। आप सोचिए, ये मोदी के वो अनभक्त हैं जो देश का नाम पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। क्या यही भारत का डंका बज रहा है? सूर्या ने जिस तरह का ट्वीट किया, अरब देशों की तरफ से उस पर जबरदस्त प्रतिक्रिया आई। सूर्या ने ये ट्वीट जो किया था, इसमें तारिक फतेह, जो मुसलमानों को सबसे ज्यादा गालियां देते हैं, जो अपने आप को मुसलमान बताते हैं लेकिन वो एक मलून हैं, उन्होंने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया था, उसी को जो है वो तेजस्वी सूर्या ने कॉट किया और उसके 2 कदम आगे बढ़कर उन्होंने जो बातें कही, उसके बाद अरब देशों से जबरदस्त प्रेशर भारत सरकार पर आया, जबरदस्त दबाव भारत सरकार पर आया। तेजस्वी का ये ट्वीट भले ही 5 साल पुराना हो, लेकिन ये सवाल उठ रहा है कि भाजपा, बीजेपी आखिरकार ऐसे लोगों को ही पार्टी में क्यों शामिल करती है? तेजस्वी सूर्या को आप देखें, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को आप देखें, ऐसे ही लोग बीजेपी में शामिल क्यों किए जाते हैं? इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को देना चाहिए। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि जो अनभक्त हैं, जो ढूंढ ढूंढ कर अपने पुराने ट्वीट जो है वो डर के मारे डिलीट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारा ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था और उस पर से किसी ने ट्वीट कर दिया और उस ट्वीट की वजह से अगर कोई आहत हुआ हो तो हम माफी चाहते हैं। भाई माफी क्यों मांग रहे हो? आपने तो बड़ा मर्दानगी वाला काम किया था, आप माफी क्यों मांग रहे हो? आप माफी इसलिए मांग रहे हो क्योंकि आप माफी गुरु, माफी वीर सावरकर के अनुयायी हो, आप माफी बाज हो, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। तो अरब लोगों ने ट्विटर पर जो खुदाई शुरू की, उस खुदाई में एक नाम और आ गया, सोनू निगम का। जी हाँ, कल हो न हो, सोनू निगम, आपको आज ये गाना याद आ रहा होगा, कल हो ना हो लेकिन कल हो गई और आपका नाम आ गया। सोनू निगम इस वक्त जो है वो दुबई में फंसे हुए हैं। उनकी वहां पर इतनी फटी, उन्हें इतना डर लगने लगा अपने पुराने ट्वीट के सामने आने के बाद कि उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट ही डिलीट कर दिया। आप सोचिए, दरअसल सोनू निगम ने 2017 में अजान को लेकर एक ट्वीट किया था। बस यही वो ट्वीट था जिस पर अरबों ने उन्हें भी ट्रोल करना शुरू कर दिया। होना भी यही चाहिए, गिरफ्तारी उनकी हो सकती है, बताया जा रहा है दुबई में, और वहां पर जिस तरह का कानून है तो यकीनन सोनू निगम, आप सोच सकते हैं वहां के लोग भी बड़े शौकीन होते हैं, ये सोनू निगम के लिए काफी मुश्किल रास्ता वहां पर हो सकता है। वहीं सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार ये जो ट्रोलर्स हैं, ये जो अनभक्त हैं, ये इस तरह के ट्वीट कहां से करते हैं? सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय मीडिया ने जो जहर बोया है, उस जहर का ही ये नतीजा है कि इस तरह से अनभक्तों को तो ठीक, लेकिन देश को भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बदनाम होना पड़ रहा है। देश की नाक कट रही है। कुछ अरबों ने मीडिया के बड़े घराने में से एक राहुल कमल का भी एक ट्वीट निकाला और उसे रीट्वीट किया और कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो ट्वीट राहुल कमल ने मुसलमानों को लेकर, तबलीग जमात को लेकर किया था। तो अब वो वक्त आ चुका है कि भारत सरकार को, अनभक्तों को और देश की जनता को सोचना चाहिए गहराई के साथ कि आखिरकार ये सब नौबत क्यों आई, आखिरकार हमारे देश के प्रधानमंत्री को एक राजकुमारी के सामने क्यों झुकना पड़ा। हम बार बार कहते थे कि महापुरुष आप कुछ बोलिए, देश में माहौल खराब हो रहा है, देश में मुसलमानों के साथ में सौतेला बर्ताव किया जा रहा है, महापुरुष आप कुछ बोलिए। लेकिन महापुरुष थे कि बोलने के लिए तैयार ही नहीं थे। बोलना कब पड़ा? जब सऊदी अरब से, जब मुस्लिम देशों से डंडा दिया गया, तब महापुरुष को मजबूरी में आगे आना पड़ा और ट्वीट करना पड़ा। और उसके बाद सऊदी अरब में और दुबई में, यूएई में जो भारतीय राजदूत हैं, उन्हें भी आगे आना पड़ा और उन्हें भी अनभक्तों को समझाना पड़ा, धमकी भी देनी पड़ी।
ये कैसा राष्ट्रवाद है जो भारत का नाम पूरी दुनिया में बदनाम कर रहा है? क्या यही भारत का डंका बज रहा है? मैं अन भक्तों से कहना चाहूंगा, आप चाहे मानिए कि मोदी जी अच्छा कर रहे हैं या मोदी जी देश का नाम कर रहे हैं, आप मानिए, मैं इस बात को हरगिज नहीं मानता। अब देखते ये हैं कि आखिरकार ये जो ट्विटर की खुदाई चल रही है, ये खुदाई कितनी गहरी होती है और ये खुदाई कहां तक जाती है और इस गहरी खुदाई में किन किन की जड़ें हिलती है, ये देखने वाली बात होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।